May I come in? Please come. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Please take your seat. Thank you, Anjali. sir. Thank you. Anjali, you are from Maharashtra or? No, sir. I am from Chhindwara, Madhya Pradesh. Currently living in Greater Noida, Uttar Pradesh. Okay. Can you give a brief introduction about you? Yes, sir. Anjali? I am Omanjali Sambhare. My father's name is Mr. Yashwantrao Sambhare. I have completed my graduation in computer application from Rani Durgavati Vishwavidyalaya. It completed in 2021. Yes. Since then, I started my preparation for banking. 21 you passed out and immediately you thought that you should. Graduation you have done in Bachelor's of Computer application. Okay. Yes. BCA. You know, with your the type of background you have, computer application, Yes, sir. what fascinated you to join a bank? Why not Yes, sir. other Bank, options? sir, banking, may I speak in Hindi. Wherever you are comfortable. Yes, sir. सर IT फैसिनेशन था मेरा एंड बैंकिंग में भी था शुरू से, तो दो ऑप्शंस थे कि would I choose बैंकिंग और IT. देन आई प्रेफर्ड कि बैंकिंग सेक्टर सर ग्रो कर रहा है, एक तो सर्विस गिविंग सेक्टर है ये, तो इसलिए सर मुझे ऐसा लगा कि मुझे बैंकिंग प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि आई वुड लाइक टू इंटरेक्ट विद पीपल. मुझे मतलब उन्हें अपनी सर्विस प्रोवाइड करने का मौका मिलेगा, और सर बस इसी वजह से मैं बैंकिंग आना चाहती हूँ. आईटी में सर है बहुत अच्छे स्कोप्स हैं, बट मैं लोगों से उतना इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगी वहाँ पे. नहीं, लोगों से इंटरेक्ट बहुत सारे प्रोफेशन में आप कर सकती हैं. यस सर. तो सर बैंकिंग सेक्टर इसीलिए मैंने चूज किया कि सर बैंकिंग और आईटी आज दो ही सेक्टर्स हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ग्रोइंग है और आगे भी ग्रो करेंगे. कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका कैसे हेल्प करेगा बैंकिंग सेक्टर में? मैम आईटी आजकल हर इंडस्ट्रीज में लग रहा है, तो मतलब बैंकिंग में भी जैसे कोर बैंकिंग हो गया, तो ये सब टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है, तो मैं काफ़ी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि एज अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आई कैन. डिजिटल पेमेंट पता है आपको क्या होता है? यस मैम. प्लीज एक्सप्लेन. डिजिटल पेमेंट दो टाइप की होती, मतलब काफ़ी टाइप्स के होते हैं, जैसे RTGS, NEFT, IMPS, UPI. जैसे RTGS, NEFT जो होता है वो जैसे कि अगर हमें इंटर बैंक ट्रांसफ़र करना है तो हम उसे यूज़ करते हैं, और IMPS भी वही है, मतलब उसमें ऐसा होता है कि हम इंस्टेंटली RTGS और IMPS में हम लोग इंस्टेंटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं मनी को, और NEFT में सर ये होता है कि बैचेस अलॉट होते हैं, मतलब 48 बैचेस 1 डे के लिए, तो उससे मतलब थोड़ा ऐसा है कि अगर आपको 1 डे और 2 डे आप वेट कर सकते हैं तो आप NEFT कर सकते हैं, बट अगर आपको इंस्टेंटली अपने मनी को ट्रांसफ़र करना है तो आप RTGS कर सकते हैं. Is there any limit, minimum limit for RTGS? RTGS के लिए सर 2 lakhs. तो मेरे पास 10 लाख से यस NEFT में मैं कर सकता हूँ? यस सर, कर सकते हैं. अच्छा, टाइमिंग पता है आपको? टाइमिंग कभी भी कर सकते हैं 24 आवर्स? मैम पहले नहीं होता था 24/7, पर अब हो सकता है. मैम कंफर्म तो नहीं पता मुझे, बट अभी रिसेंटली हुआ है 1-2 ईयर के इसमें. NEFT में कितना टाइम लगता है? जैसे अभी मैंने मान लीजिए कि लेट्स सपोज 3 बजे मैंने NEFT किया किसी को कुछ अमाउंट, है ना, तो वो कब तक आपको लगता है पहुंच जाएगा? सर वो अकॉर्डिंग टू मी वो बैचेस पे डिपेंड करता है. अगर जैसे कि आपने वो आधे घंटे में शायद वो बैचेस अलॉट होते हैं, 48 बैचेस जो होते हैं, तो वो अगर आपका बैच आपने अगर मनी ट्रांसफ़र करना है और वो बैच तभी अलॉट हुआ है तो आपको विद इन 10 to 15 मिनट या हाफ एन आवर में हो सकता है. अगर वो कहीं मान लीजिए अटक जाता है तो फिर वो उसको टाइम लगेगा. मैक्सिमम 1 डे 2 डे भी लग सकते हैं. 2 days लग सकते हैं. आपने जैसा बताया कि IMPS और RTGS में वो साइमल्टेनियसली क्रेडिट मिल जाता है दूसरे अकाउंट में, तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ फिर? व्हाई द मतलब RTGS वाज ऑलरेडी देयर, व्हाई IMPS वाज इंट्रोड्यूस्ड देन? सर ये शायद कंफर्म तो नहीं पता सर मुझे, बट ये शायद ऑनलाइन अपन मोबाइल के थ्रू इससे कर सकते हैं. अच्छा, मेरे पास अगर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है और मुझे अगर पैसा किसी को ट्रांसफर करना है, क्या कर सकती हूँ? यस कैसे कर सकते हैं. बताइए.
ये USSD करके एक फंक्शन होता है फीचर फोन्स के लिए, उसमें *99# करके आप डायल करें तो उसमें आपको सारे फंक्शंस मिल जाते हैं अगर आपको करना है। कितने लैंग्वेजेस में है ये USSD? इसके बारे में You know something about payment bank? पेमेंट बैंक, यस किस टाइप बैंक होता है? What are their functions? Can you explain? कुछ ये थोड़ा सब बता पेमेंट सकते हैं? बैंक यूजुअली ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए खोले गए हैं, क्योंकि काफी सारे बैंक्स तो थे इसके पहले किसका भी। रिकमेंडेशन था पेमेंट बैंक? कमिटी, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट ये बैंक। नचिकेत मोर कमिटी थी Good. शायद, एंड कौन थे नचिकेत मोर? आई डोंट नो अबाउट। गवर्नर, एक्स ये डेप्यूटी गवर्नर ऑफ। आपने Oh, फिनेंशियल अकाउंटिंग ये फिनेंशियल इंक्लूजन का जिक्र किया। फिनेंशियल इंक्लूजन क्या है, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है फिनेंशियल इंक्लूजन को लेके? उसका क्या मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया और क्या गवर्नमेंट अपने इस उद्देश्य में सफल हुई है? यस, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना मीन्स यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अकाउंट खुलवाएं और मतलब उन्हें उनके जो पैसे मनी है उनका वो बैंक तक लेके आना है। अगर ये हम लेके आएंगे तो बैंक्स के पास बट व्हाई द ज़्यादा टारगेट ग्रुप फॉर दैट? प्रधानमंत्री जनधन योजना गवर्नमेंट की स्कीम आई थी, तो उससे उन्होंने ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाए थे लोगों के, तो उससे काफ़ी हद तक लोगों ने अपने अकाउंट्स बैंक में खुलवाए, क्योंकि सर उसमें ये था कि हमको मिनिमम कुछ बैलेंस नहीं रखना था मोबाइल मतलब अपने बैंक में, क्योंकि ऐसे अगर अब हम सेविंग अकाउंट्स खुलवाते हैं तो उसमें मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। और ये जो मतलब ज़ीरो, ऐसा नहीं था कि रखना नहीं था, ये था कि कोई स्टिपुलेशन नहीं था कि आपको मिनिमम इतना रखना ही पड़ेगा। यस, और क्या मॉडल था जिसको इंट्रोड्यूस किया अडॉप्ट करा गया है अभी? फुलफिल दिस टारगेट? सर कैन यू रिपीट? फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो ऑब्जेक्टिव था उसको पूरा करने के लिए यस सर। क्या मॉडल अडॉप्ट किया गया जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग नेट में लाया जा सके? सर बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स भी थे और आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम भी किया गया कि बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो होते हैं, बैंक मित्र भी बोलते हैं उन्हें हम, तो वो विलेजेस में जा जाके लोगों के पास, जैसे अगर उनको बैंक अकाउंट ओपन करना है तो उनके पास क्या जाके बोलते हैं उसको? बैंक मित्र, बिजनेस Business करस्पॉन्डेंट और बैंक मित्र भी बोलते हैं। यस सर। क्या है, व्हाट इज दैट मॉडल? थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। बिजनेस क्यों करा गया ऐसे? बैंक का अपना आदमी क्यों नहीं कर सकता है? सर क्योंकि विलेजेस के लोगों की मेंटालिटी थोड़ी अलग होती है। मेट्रो सिटीज के लोगों को तो पता है कि हमें अपना पैसा डिपॉजिट करना है, बट विलेजेस के लोगों को ऐसा होता है कि शायद हमारे पैसे डूब ना जाए, तो Was that उन्हें the only reason to introduce this model or some other rationale was also behind it? आई थिंक सर कि फाइनेंशियल इंक्लूजन रीजनल रूरल ऐसे एरियाज के लिए था। वैसे तुमने कहा कि जनधन अकाउंट जो है जीरो बैलेंस से भी हो सकते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है जैसे जितने भी जनधन अकाउंट इंडिया में खुले हैं, कितने खुले हैं वैसे अप्रोक्सीमेट? सर नो आइडिया सर। अच्छा, जितने भी खुले हैं उसमें कितने % ऐसे हैं जो जीरो बैलेंस वाले हैं? इफ यू हैव टू टेक एनी गेस, जितने भी जनधन अकाउंट है, चलो 45 करोड़ के आसपास खुले हैं अभी, तो आपको क्या लगता है कितने अकाउंट ऐसे होंगे जो जीरो बैलेंस है जिनमें? सर मैक्सिमम 80% तो होना चाहिए। 80%? नो आइडिया सर। एंड एक सर्वे आया 8%? था, वो जीरो बैलेंस अकाउंट में अभी कितना पैसा पड़ा है आपको पता है? देयर वाज अ सर्वे, इट इज अ वेरी स्टार्टलिंग स्टैटिस्टिक्स। आपको आई ओपनर हो जाएगा। जो हम बोलते हैं इसमें इट इज नॉट ए बिजनेस प्रोस्पेक्ट, इट इज अ बिजनेस प्रोस्पेक्ट फॉर द बैंक। लो कॉस्ट डिपॉजिट उनका कितना हुआ है पता है तुमको? सिर्फ 8% जनधन अकाउंट हैं जिनमें जीरो बैलेंस है। जीरो बैलेंस हमने तो जो सोचा था हमने कि लोग पैसे नहीं डलवाएंगे, सो दिस इज वन गुड एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, राइट? अच्छा, किसी का अगर हम बैंक अकाउंट खोल देते हैं तो क्या फायदा है उसका? मतलब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन में कहते हैं सबका अकाउंट खुलवाना है, तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? अगर मान लो किसानों के अकाउंट हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? सर जब तक अकाउंट नहीं था उस पर्सन का, तो उसके जो जितना भी वो पैसा मार्केट से ले रहा है वो सिर्फ उसी के हाउस में वहां तक लिमिटेड था। जब वो बैंक में अपना अकाउंट खुलवाता है तो सर वो पैसे जो है वो बैंक को मिलते हैं, और उस पैसे से जो बैंक है वो दूसरों को लैंड करता है, तो उससे उनको इंटरेस्ट रिसीव होता है। किसान का क्या फायदा है? मैंने पूछा, बैंक का फायदा नहीं, किसान का क्या फायदा? जो ये करता है, अगर अकाउंट खुलवा लिया किसी किसान का, तो उसको किसान का बेनिफिट क्या है? आप बताएं कि बैंक को बेनिफिट क्या है? हाउ इट गेन्स, किसान को क्या फायदा है? क्या फायदा? किसान को सर
काफी तरीकों से फायदा है, जैसे कि उसमें जो पीएम जनधन योजना है सर, उसमें काफी आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है बैंक ने। डीबीटी सुना है? डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ जैसे होता जानते हो? सॉरी नहीं। जैसे मान लीजिए सरकार को कोई सब्सिडी देनी है तो सीधे बैंक अकाउंट में दे सकती है, यस, यानी तो उनमें ट्रांसपेरेंसी आ सकती है, राइट। यस सर, यस, फिर कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जिनमें प्रीमियम आपके बैंक अकाउंट से सीधा कटता है। यस। कौन सी योजनाएं हैं वो जिनमें प्रीमियम आपके बैंक अकाउंट से कटता है, आप वैसे नहीं पे कर सकते? नो आइडिया सर, जैसे सॉरी सर। इंश्योरेंस स्कीम है, कोई भी इंश्योरेंस स्कीम। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सुना है आपने? यस, यस। प्रीमियम कितना है अभी इसमें कुछ? पहले कितना था, अब कितना है? सुन लो उसको थोड़ा मैंने Yes. अच्छा, माइनर अकाउंट बताओ मुझे आप ओम अंजलि, कोई माइनर अकाउंट ओपन करा सकता है बैंक में? यस मैम, सेविंग अकाउंट ओपन करा सकता है माइनर, पर उसके मतलब वो हैंडल नहीं कर सकता वो अकाउंट, उसके पेरेंट्स कब करेंगे। तक, कितनी एज तक? 10 इयर्स, 10 इयर्स। तो उसके बिहाफ में कौन खोलेगा फिर खाता? उसके पेरेंट्स खोल सकते हैं, या मतलब उसके नेचुरल गार्जियंस। गार्डियन। टेस्टामेंट्री गार्जियन ओपन कर सकते हैं? जैसे टेस्टामेंट्री गार्जियन का मतलब होता है द गार्जियन बाय विल, ओपन कर सकते हैं वो अकाउंट माइनर का? आई डोंट नो। अच्छा ये बताओ, जैसे अभी हम आप देख ही रहे होंगे, हम कई कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं रुपीज में। कौन से कंट्रीज हैं जिनसे हम आजकल रुपीज में ट्रेड कर रहे हैं, डॉलर और यूरो में ट्रेड नहीं कर रहे हैं? सर गैस कर सकती हूँ सर? गैस क्या, वो बहुत माना इम्पोर्टेंट है ये। सर हम मे ऑयल भी उनसे ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, रशिया, मैं सर वही बोलने वाली थी, रशिया। हाँ, और कोई है? और कोई अदर देन दैट? इमीडिएट नेबर? इमीडिएट श्रीलंका। श्रीलंका। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट, नॉस्ट्रो एंड फस्ट्रो, यस सर, जानते हो? यस सर। व्हाट इज द डिफरेंस? Nostro means sir our account in your bank, and Nostro is opposite your account in सो our जैसे bank. रशिया इंडिया में जो ये Yes. खोल रहा था, तो Yes. उसको क्या बोला जाता है, फस्ट्रो और नॉस्ट्रो? रशिया, हम उसे नॉस्ट्रो बोलेंगे सर अगर रशियन बैंक में हमने खोले हैं तो, और अगर उन्होंने अपने बैंक में खोला है तो उसे वॉस्ट्रो अकाउंट बोलेंगे। तो बायलैटरल ये रहा हमारा है। नहीं तो रशिया के कोई बैंक बताओ फिर आप मुझे, 2-3 जिन्होंने यहाँ अकाउंट खोले हैं अभी। सर एक नाम सर मैं रिकॉल नहीं कर हाँ, पा रही हूँ। आराम से सोच लो आप, आराम से, पूरा टाइम दिया जाए आपको। सर यूको बैंक के साथ कुछ हुआ है, उसका वो हुआ है, बट रशियन जैसे बैंक का वीटीबी बैंक है, सबर बैंक है, जैसे गैसप्रॉम बैंक है, गैसप्रॉम बैंक है सर। कई बैंक है। यस, वोस्त्रो गैसप्रॉम के अकाउंट बारे अब में। श्रीलंका के साथ भी हम अब वोस्त्रो के थ्रू ही करेंगे। यस, तो इसका एडवांटेज क्या होगा हमें, अगर रुपये में ट्रेड कर रहे हैं तो क्या हमें कोई एडवांटेज है इसका? इंडिया को क्या एडवांटेज? सर I have to read about it sir. अच्छा, स्विफ्ट मैसेजेस पता है आपको? स्विफ्ट कोड, अगर हमें इंटरनेशनली मनी को ट्रांसफर करना है तो हम स्विफ्ट कोड का यूज करते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है स्विफ्ट का? नो मैम, ये स्विफ्ट से किस कंट्री को बैन किया गया था अभी? नो आइडिया। अभी सैंक्शन इतना लगा तुमको पता नहीं? यूरोपियन ये इम्पोज्ड सैंक्शन ना, जो स्विफ्ट से कर नहीं सकते रशिया। यूरोप, जैसे रशिया ने यूक्रेन पे रशिया- वॉर किया yes. तो रशिया को स्विफ्ट से बाहर कर दिया। यस, तो जब रशिया को स्विफ्ट से बाहर कर दिया तो रशिया ने फिर कौन सा सिस्टम शुरू किया उसके एवज में, उसके बदले? सॉरी, स्विफ्ट का फुल फॉर्म जानते हो? नो सर, नो नहीं सर। जानते हो। अच्छा, यूक्रेन का कुछ नेबरिंग कंट्रीज, बॉर्डर कंट्रीज बोल सकते हो? नाम दे यूक्रेन? सकते हो? 2-4 यूक्रेन के 2-4 नेबरिंग कंट्रीज बता सकते नेबरिंग हो? कंट्री बताओ। यूक्रेन के साथ कौन सा समुद्र लगता है, कौन सा सी लगता है? ब्लैक सी लगता ब्लैक सी। तो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव क्या है? सर अभी जब से वॉर हुआ है वहाँ पे, तो यूक्रेन को हम उसमें वहाँ पे बहुत अनाज होता है, तो सर वो ट्रांसफर अपना भेज नहीं पा रहा था बाकी की कंट्रीज को, तो इसलिए सर वो ग्रेन इनिशिएटिव को किया गया। टर्की उसमें शायद आया था, मेडिएटर किया था उसने सर। टर्की के अलावा और किसने मीडिएट किया था? सर टर्की का ही पता है सर। यूनाइटेड नेशंस ने भी मीडिएट किया था। यस रिजर्व बैंक को क्यों बोला जाता है बैंकर्स ऑफ द बैंक? सर, क्योंकि वो बैंक को रेगुलेट करता है, मेन काम उसका क्या करता है? बैंक्स को, जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में उनको रेगुलेट करता है, उनकी पॉलिसीज, अगर वो कुछ गलत स्टेप्स ले रहे हैं तो। लेकिन व्हाई बैंकर ऑफ द बैंक? बैंकर क्या करता है? मेन है सर, एक्सेप्टिंग वो, डिपॉजिट्स सब- एंड एडवांसेस, कुछ करता है ऐसे? ये सर वो लोन्स देता है, अगर किसी भी बैंक को शॉर्टफॉल ऑफ मनी होता है तो आरबीआई लैंड करता है। किसमें क्या इंस्ट्रूमेंट है? रेपो रेट। और यस सर। ये तो शॉर्ट टर्म हो गया, और लॉन्ग टर्म के लिए भी कुछ है? लॉन्ग टर्म के लिए
बैंक रेट? बैंक रेट सर, यस सर। अच्छा, क्या आरबीआई सरकार को भी लोन दे सकता है, स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को? यस सर, थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं शायद। तो व्हाट आर वेज एंड मींस एडवांसेस? वेज एंड मीन्स एडवांस सुना है? ट्रेजरी बिल, WM वेज यस एंड मीन्स एडवांस। सुना है सर, ये सब वही इंस्ट्रूमेंट्स सिक्योरिटीज होती हैं शायद, कि अगर गवर्नमेंट को पैसे चाहिए इस आरबीआई से तो सर वो इसे रखता है आरबीआई के पास, और आरबीआई उन्हें मनी प्रोवाइड करता है। आपने बताया कि आरबीआई बैंक्स को रेगुलेट करता है। Yeah. अभी आरबीआई ने एक नया सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क बनाया है, उसका क्या नाम है बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए? सर दक्ष का नाम सुना है आपने? दक्ष, यस दक्ष। सर, यस सर। आरबीआई के संदर्भ में उत्कर्ष का मतलब क्या होता है? उत्कर्ष, सॉरी सर, नो। इंटीग्रेटेड ombudsman स्कीम Yes, के बारे sir. में क्या Yes, जानते हो? सर ये पहले हर रीजन में ओम्बड्समैन होते थे, शायद ऑफिसेस होते थे, पर अब जब अभी शायद डिसीजन लिया गया तो 1 ईयर ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो सारे जो रीजनल ओम्बड्समैन ऑफिसेस थे उसको इंटीग्रेट कर चंडीगढ़ में किए हैं शायद। सीआरपीसी पता है क्या होता है? CR रिलेटेड टू बैंकिंग ओम्बड्समैन, व्हाट इज अ सीआरपीसी? पढ़ा है पर अभी कर नहीं पा रही रिकॉल। अच्छा, व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर इन लाइफ? मैम एज सच तो ऐसा कोई नहीं है, बट आई एम अ ओवर थिंकर। सर मैम वही बहुत ज्यादा रहता है कि किसी भी चीज को लेके ओवर थिंकिंग। आपने इस पे कंट्रोल करने की कोशिश की, ओवर तुम थिंकिंग वर्क किया उसके ऊपर? यस यस सर, मैंने अभी मेडिटेशन चालू किया है थोड़ा सा, ताकि माइंड अपना शांत रह सके। तुम्हारा हॉबीज क्या है? अभी सर रीडिंग नॉवेल्स। रीडिंग नॉवेल्स? Yes, sir. व्हाट टाइप नॉवेल्स? मोटिवेशनल नॉवेल्स। किसका पढ़ा है लेटेस्ट? रॉबिन शर्मा की लास्ट पढ़ी थी सर, क्योंकि अभी जब से बैंकिंग की प्रिपरेशन चालू की तब से मैंने। क्या? टीम को कैसे मोटिवेट करोगे आप? उससे तो लेसन लेके कैन यू अप्लाई इट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस एंड योर टीम मैनेजमेंट? यस सर, अगर जैसे कोई कस्टमर भी डीमोटिवेटेड होके आ रहा है मेरे पास, तो मैं उससे, जैसे कि इरिटेटेड कस्टमर्स आते हैं कभी कभी, तो उन्हें भी समझा के बहुत आता है, बहुत आप फेस करोगे। कोई सपोज एंग्री कस्टमर आपके पास आ गया है ना ब्रांच में, तो आप उसके साथ कैसे डील करोगे? यस यस मैम, तो उस टाइम पे ये जो मोटिवेशनल स्टोरीज मैंने पढ़ी है वो काम आ सकती हैं, कि मतलब अगर वो इरिटेट हो रहा है तो हमें भी इरिटेट नहीं होना है उसके सामने, हमें थोड़ा अपना काम माइंड लेके उसको भी समझाना है, उसको भी थोड़ा सेटल करना है और फिर उससे बातचीत करना है। इमोशनल इंटेलिजेंस पता है क्या होता है? थोड़ा यही है जो आप बता रहे बैंक्स में ज्यादा क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस? Yes. क्या यूज होता है वैसे ज्यादा? सर दोनों का कॉम्बिनेशन। दोनों का Yes. कॉम्बिनेशन। आपके काफी एक अच्छा है, हाँ, काफी इनोसेंस है आपके अंदर, Yes. क्योंकि आपकी एज काफी कम है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कितनी, शायद 21 थी शायद? 2000 बर्थ है, हाँ, तो 22 साल की एज है आपकी। तो हाँ, मतलब कि वो आजकल बैंकिंग में भी कहते हैं कैच देम यंग, तो थोड़ा सा पोस्चर पे ध्यान देना है आपको। मेरे को लगता है आप बहुत ज्यादा हिल रही हैं बोलते हुए, थोड़ा सा बहुत ज्यादा हाथ वगैरह बहुत ज्यादा हिला रही हैं, वो कर रही हैं, तो मे बी उस सेंस में नॉलेज आपकी ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है। मैं ये नहीं कहूंगा बहुत अच्छी है, सेटिस्फैक्ट्री है। अपडेट कर लीजिए उसमें खास तौर पे जो बैंकिंग रिलेटेड नॉलेज आपकी अच्छी है, सेटिस्फैक्ट्री है। थोड़ा सा करंट वाली जो नॉलेज है वो थोड़ा लगा लैकिंग है। आरबीआई रिलेटेड जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे वो थोड़े से पता होने चाहिए थे। दक्ष, उत्कर्ष, ये सब बेसिक्स है मेरे ख्याल से। 1-1.5 महीना का न्यूज़पेपर पूरा। अभी आपको अगले 10-15 दिन का टाइम आपके पास है, तो आप क्या करिए, आरबीआई रिलेटेड जो न्यूज आई है पिछले 5 से 6 महीने में, गो थ्रू करिए। ये आपको पता होना चाहिए डेफिनेटली कि कितने जनधन बैंक अकाउंट खुले हैं, अप्रोक्सीमेट, राइट? अब आपने कहा कि 80% बैंक्स में जीरो बैलेंस है, तो क्या होता है कि आपने जो भी अच्छा क्वेश्चंस के आंसर किए हैं वो सारे अंडन हो सकते हैं इस तरह के आंसर से, क्योंकि आप ये कह दीजिए नहीं मुझे नहीं पता, रादर देन ये कहने के कि 80%, या चलो गैस वर्क भी होता है, और गैस वर्क में एक रूल ऑफ मैं आपको बताऊं कि अगर आपको गैस करना हो ना तो आप हमेशा लो वाले उसमें करें तो ज्यादा अच्छा है बजाय हाई वाले में। आप कहते हैं कि सर 2-3% होंगे तो ज्यादा अच्छा था कंपेयर टू सेइंग कि दूसरे एक्सट्रीम में, राइट? इट शुड बी अप्रोक्सीमेट, इट शुड बी नियरर टू द बॉडी पोस्चर। मेरे ख्याल से उस पे थोड़ा ध्यान देना होगा। और आंसर आप हिंदी में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप एकदम नो प्रॉब्लम, यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी। दैट इज ऑल। मेन चीज क्या है कि जो इंटरव्यू पैनल है वो उसको ये देखना है कि आपका नॉलेज पार्ट
पार्ट क्या है, yes. क्योंकि लैंग्वेज का लैंग्वेज टेस्ट Yes, नहीं yes. है, नॉलेज टेस्ट। तो पोस्चर पे जैसे सर ने बोला थोड़ा ये हेड मूवमेंट, हैंड मूवमेंट्स पे थोड़ा सा ध्यान Yes, दीजिए। तुम कैसे कम्युनिकेट करते हो, तुम्हारा अवेयरनेस लेवल क्या है, ये सब और शायद वगैरह कम यूज कीजिए Yes. रिप्लाई में। नॉलेज के लिए जैसे सर ने बोला आप थोड़ा थॉरोली देख लीजिए, तो पूरी लिस्ट बना लीजिए आपको क्या क्या तैयारी Yes, करनी sir. है। और बैंकिंग क्वेश्चन तो बहुत पूछे जाएंगे, नो डाउट। एनपीए आप- पढ़ लेना हाँ। अच्छा था Yes. उससे। और आप बीसीए NPA बैकग्राउंड recovery से हो ना, तो आपसे जो डिजिटल पेमेंट और जो टेक्नोलॉजी वाले उसको भी क्वेश्चन है पढ़ ना, Yes. आई थिंक यू आर अ टेक्नोलॉजी स्टूडेंट, Yes. कंप्यूटर एप्लीकेशन है, पूछ सकते हैं। थोड़ा सा ये जैसे बैंक किसी ने कोई आजकल एआई में क्या किया है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स आ रही हैं, तो ये सब बैंकिंग कांसेप्ट है, टॉप Yes. बैंकिंग। Yes. आप ये बोल Critical सकती हैं, नहीं इस है। तरह से भी आप बोल सकती हैं कि सर जैसे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स अभी तक नहीं होते थे, अभी स्टार्ट हुए 1-2 साल पहले, Yes. कुछ साल पहले। तो अब ये एक किसी और पर्सन को सीखनी है चीज़, एक मुझे सीखनी है जो मैं कंप्यूटर बैकग्राउंड से हूँ, सो आई एम मोर एडेप्टेबल, मैं ज़्यादा अच्छे से उसको जल्दी पिकअप कर पाऊंगी। पिकअप कर सकते हो, तो- अपनी टीम को लीड कर सकते हो, उनको गाइड कर सकते हो। यस, क्योंकि डायनामिक फील्ड है ना, तो डायनामिक फील्ड में इस चीज़ की वैल्यू कम होती है कि आपको आता कितना है, इस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होती है कि आप कितने लचीले हैं। लचीले मतलब कितना रेजिलियंस, हाँ, फ्लेक्सिबल इन लर्निंग न्यू थिंग्स, राइट? सो यू हैव टू अनलर्न न्यू सम थिंग्स एंड यू हैव टू रीलर्न न्यू थिंग्स। Yes, sir. तो ये बैंकिंग सिस्टम इस समय खासकर जो है बहुत डायनेमिक है, राइट? अब हम मेटावर्स की बात कर रहे हैं, Yes. हम बैंक अपने डिजिटल अवतार बना रहे हैं, तो इस उसमें द एडेप्टेबिलिटी टू लर्न इज एवरीथिंग, Yes. रादर देन कि आपने क्या नॉलेज ले ली है। ये सब भी मैं आपको बताऊं, आरटीजीएस और ये सब भी अब बिल्कुल ऑब्सोलीट हो जाएंगे। अभी हम इस दिशा में पहुंच चुके हैं, जब डेबिट कार्ड वगैरह भी अब यूज करने बंद, अभी ये स्टिकर आ गए हैं वो तो ये भी कर रहे हैं, मैंने अभी स्टिकर तो हाँ, जो- डेबिट कार्ड को तो- अभी भी अभी एटीएम वगैरह में Yes. एक जो वो तो आपको कार्डलेस अपने एजुकेशन में बताया था कि आपने इस महाविद्यालय से किया है, Yes. उसकी जगह यूनिवर्सिटी का बताएं, ज्यादा बेटर है। Yes, yes. कोई कॉलेज का सर पूछे तो ही सर वो बताएं। यूनिवर्सिटी ही है, बट उसका नाम वही है, तो मतलब आप बताएं रानी दु- यूनिवर्सिटी विद द नेम ऑफ दिस, मतलब वो लगना चाहिए कि यू आर टॉकिंग ऑफ सम यूनिवर्सिटी। yes. हाँ, बाकी ठीक है। और थोड़ा सा वो देख लेना, जैसे छिंदवाड़ा से आप हैं वहाँ पे, हाँ, रानी दुर्गावती कौन थी उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हाँ, छिंदवाड़ा में background. कमलनाथ, यस एग्जैक्टली। हिस्टोरिकल एंड इकोनॉमिक Exactly. एक्टिविटी थोड़ा सा आपसे पॉलिटिकल एमपी के बारे में पूछ लिया जाएगा, कमलनाथ की जगह अभी क्या मतलब पॉलिटिकल क्या चेंजेस हुए लास्ट ईयर? इनफैक्ट पिछले जब चुनाव हुए थे तो कमलनाथ का जो बेटा है सिर्फ वो जीता था छिंदवाड़ा से, बाकी सारे में बीजेपी जीती थी। Yes, yes. तो इस तरह की कुछ चीजें आपसे, जस्ट टू असेस योर आपके अवेयरनेस yes, लेवल, yes. पढ़ते हो आपके लोकल एमएलए कौन है, ये सब चीजें जरूरी हैं। अब आप कहाँ नोएडा में रहती हैं तो गौतम बुद्ध नगर से एमएलए कौन है ये पता होना चाहिए। Yes, ये सब चीजें हैं बस, बाकी ठीक है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यस।